नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सैंडी एजुकेशन अब यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अपन कक्षा 10 मैथ की क्लास में 15.1 के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उससे आगे कुछ चर्चा करेंगे। 3 क्वेश्चन हो गए थे क्लास 10th और सब्जेक्ट है मैथ। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे तो पहले तो एक बार वो वीडियो देखिए, और यदि आप इस बार चैनल पर नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? मतलब कुछ ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, जैसे मैं ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। 4 नंबर में ए में ऑप्शन ये दे रखा है 2/3, बी में ऑप्शन ये है -1.5, सी में ऑप्शन है 15% और डी में है 0.7। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ क्या रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से ये बताना है आपको कि कौन सी प्रायिकता की घटना नहीं है। मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, प्रायिकता की घटना के लिए क्या अनिवार्य होता है कि किन्हीं भी दो घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 से नहीं तो ज़्यादा होना चाहिए, 1 के बराबर हो सकता है, और 0 के बराबर हो सकता है, 0 से ऊपर होगा। ठीक है, यानी प्रायिकता प्रास को आपको ध्यान में रखना है। क्या प्रायिकता प्रास क्या होती है? 0 के बराबर और 0 से ज़्यादा, और 1 के बराबर तथा 1 से कम, ये प्रायिकता होती है। तो यहाँ पे इसी को लेकर अपन क्वेश्चन को करेंगे। ये 2/3 को ध्यान से देखिए। 2/3 ना तो 0 से कम है ना 1 से ज़्यादा, इसका मतलब ये तो प्रायिकता की घटना होगी। ठीक है, फिर 0.7 को देखिए, यानी इसमें 0.3 और ऐड करें तो 1 आ सकता है, 0.7 कम करें तो 0 हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि ये प्रायिकता की घटना नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन सही है, प्रायिकता की घटना होगी ये भी। ये 15% दे रखा है। 100% होने के लिए कितना चाहिए? 85% और चाहिए, यानी मान 1 होने के लिए। इसका मतलब ये भी कोई एक प्रायिकता की घटना हो सकती है। ये देखिए, -1.5, यानी ये प्रायिकता की घटना नहीं है। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? -1.5। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऋणात्मक मान आ गए। ऋणात्मक मान 0 से क्या है? कम है, और 0 से कम तो हमें लेना ही नहीं है। 0 के बराबर ले सकते हैं, 0 से ज़्यादा ले सकते हैं, और 1 के बराबर ले सकते हैं, और 1 से कम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये -1.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर सही बैठेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। यदि PE यानी घटना होने की प्रायिकता 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? मतलब दिया क्या है आपको? PE का मान दिया। PE क्या चीज़ होती है? किसी भी घटना की प्रायिकता होने की। और PE नहीं का मतलब किसी घटना की प्रायिकता नहीं होने की। अब ये घटना होने की प्रायिकता दे दी, ये घटना नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो PE का मान लिख देते हैं अपन। क्वेश्चन सरल करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन है। PE का मान 0.05 है। PE नहीं दे रखा है तो आप PE डैश लिख दो, इसे PE डैश लिख दो या PE नहीं लिख दो कोष्टक के अंदर, एक ही बात। ये आपको मान याद करना। अब आप एक बात जानते हैं कि कोई भी घटना है उसकी होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग सदैव कितना होता है? 1, यानी PE प्लस PE डैश बराबर क्या होगा? 1। अब प्रायिकता होने की प्रायिकता यानी घटना की प्रायिकता 0.05 दे रखी है होने की, और नहीं होने की अपन याद कर लेंगे। PE डैश बराबर 1। यहाँ से देखें तो 0.05 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो P नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी 1 माइनस 0.05, और 1 में से 0.05 घटाएंगे तो 0.95 आएगा। ठीक है,
ये क्या चीज है, कोई घटना है, उसकी घटना की नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता क्या आ गई, 0.95। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ये भी क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। यदि पीई यानी घटना होने की प्रायिकता 0.05 है, तो पीई यानी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होने की पूछा है, तो पीई का मान लिख दिया अपन ने 0.05। पीई डैश यानी घटना की प्रायिकता, घटना की नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और इन दोनों का योग सदैव क्या होता है, एक होता है। ये आपको थ्योरी के अंदर बता दिया गया है। प्रास को भी हमें ध्यान में लेकर चलना है, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो 0.05 प्लस पीई नहीं बराबर 1, इस प्रकार से पक्षांतरण करके अपन ने मान निकाल लिया। दोनों क्वेश्चन अच्छे थे। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। तो पूछा ये है कि क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी या नींबू की महक वाली। तो इसका दिया हुआ क्या है, थैले में केवल और केवल किस प्रकार की गोली है। क्वेश्चन नंबर ये 6 है आपके, थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली, नींबू की महक वाली गोली है, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है वो देखो। नंबर 1 तो इसने पूछा है प्रायिकता ज्ञात करनी है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट ही। तो प्रायिकता बराबर लिख देना आप। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता लिखने का काम ही नहीं पड़ेगा वैसे तो। इसके अंदर दोनों ऑप्शन ही ऐसे, क्वेश्चन ही ऐसे पूछे। पहला इसके अंदर पूछा है कि संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता, निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब देखो क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि कोई थैला है, उसके अंदर केवल और केवल किस प्रकार की गोली है, नींबू की महक वाली। किस प्रकार की महक वाली गोली, नींबू की महक वाली गोली। इसने पहला क्वेश्चन पूछ क्या लिया हमसे कि निकाली गई गोली संतरे की गोली या संतरे की महक वाली गोली आने की प्रायिकता क्या होगी। तो संतरे की महक वाली गोलियां हमारे पास थैले के अंदर है ही नहीं, तो प्रायिकता ऑटोमेटिक उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रायिकता क्या होगी, 0। कारण इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि थैले में संतरे की महक वाली गोली नहीं है। अब यहाँ आपके थ्योरी काम आएगी। संतरे की महक वाली गोली नहीं है, इसलिए ये असंभव घटना है। इसलिए यह एक असंभव घटना है, और असंभव घटना का मान कितना होता है, 0। असंभव घटना है, और डैश करके कॉमा लगा के लिख देना असंभव घटना है। असंभव घटना का मान 0 होता है, मान 0 या 0 लिख दो, 0 होता है। थ्योरी यहाँ पर काम आती है आपकी कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी थी। थैले के अंदर केवल और केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो संतरे की महक वाली गोलियां अपन निकालेंगे कहाँ से भाई, है ही नहीं तो हमारे पास, निकालेंगे कहाँ से। इसलिए संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता क्या हो गई, 0 हो गई। अब इस 0 होने का आपको कारण लिखना होगा वहाँ पे, इसमें लिख देना क्योंकि थैले में संतरे की महक वाली गोली नहीं है, इसलिए यह एक असंभव घटना है। और असंभव घटना के बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो फर्स्ट के अंदर कि असंभव घटनाओं का मान क्या होता है, हमेशा हमेशा 0 होता है, ठीक है। इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, निकाली गई गोली संतरे की महक वाली। 1 नंबर है तो 2 नंबर में नींबू वाली पूछा है। निकाली गई
गोली नींबू की महक वाली होने की प्रायिकता। अब नींबू की महक वाली होने की प्रायिकता डायरेक्ट एक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि केवल और केवल थैले में नींबू की गोलियां हैं और उनकी प्रायिकता क्या लिख दी अपन ने? एक। अब इसका कारण देखो क्या होगा। इस कारण में ये लिखोगे आप, थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, महक वाली गोलियां हैं, जो कि एक निश्चित घटना है, जो कि एक निश्चित घटना है और निश्चित घटना का मान एक होता है। निश्चित घटना का मान, निश्चित घटना की प्रायिकता लिख दो कि प्रायिकता एक होती है। ठीक है, देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था कि निकाली गई थैले में से निकाली गई गोली नींबू की महक वाली आने की प्रायिकता पूछ रहा है वो। तो नींबू की महक वाली, केवल और केवल थैले में नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं हमारे पास। तो केवल नींबू की महक वालियों की पूछ रहा है वो, केवल नींबू वाली गोली हैं हमारे पास, तो इनकी प्रायिकता हमने एक लिख दी। लेकिन इसमें डायरेक्ट लिखा है तो कारण भी लिखना होगा। कारण में लिखे थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, जो कि एक निश्चित घटना है। निश्चित क्यों हो गई? क्योंकि हमें कन्फर्म पता चल गया कि इसमें केवल और केवल नींबू की, और कोई भी गोली निकालें, कब भी निकालें, कितनी भी निकालें, आएंगी कौन सी? नींबू की महक वाली गोलियां निकल कर आएंगी। इसलिए ये घटना किस प्रकार से होगी? निश्चित घटना हो गई। और निश्चित घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है? एक होती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है और होने की प्रायिकता पूछ रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे दी। जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। अब शुरू में आपको 3 विद्यार्थी 2 विद्यार्थी ऐसे दे रखा है, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। क्वेश्चन यही है कि जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है? ना होने की मतलब अपन इसे पी ई डैश से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, कितनी दे रखी है? 0.992। अब पूछा क्या है उसने? पूछा ये है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता पूछ रहा है वो। तो यहाँ लिखेंगे जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता, यानी एक ही दिन आएंगे। इसे पॉजिटिव क्वेश्चन है तो इसे पीई मान लो आप, पीई। और ये मान आपको ज्ञात करना है कि 3 विद्यार्थियों का समूह था, उसमें से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन की बात कर रहे हैं। हमसे बात क्या कर रहा है वो कि जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता तो है 0.992। तो आप ज्ञात कीजिए कि दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता, यानी नहीं की दे दी, यस की पूछ ली। ठीक है, तो अपन इस प्रकार की कंडीशन के लिए जानते हैं क्योंकि पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पूरक घटनाएं। किस प्रकार की घटनाएं? ये पूरक घटनाएं, और पूरक घटनाओं का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हो कि उपरोक्त दोनों घटनाएं पूरक घटना है, इसलिए पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब पीई क्या चीज़ है, पीई डैश क्या चीज़ है, ये हमने ऊपर बता दिया। पीई तो ये चीज़ है कि जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता, और पीई डैश ये चीज़ है कि एक ही दिन ना आने की प्रायिकता। ठीक है, इसमें मान रख दो। पीई का मान हमारे पास है नहीं, प्लस पीई डैश का मान हमारे पास है 0.992। इसके बराबर क्या हो गया? 1। पक्षांतरण कर दो
PE बराबर क्या आएगा, 1 माइनस 0.992 और 1 में से 0.992 घटाएंगे यानी 8 ऐड करते ही 1 बन जाएगा यानी 0.008, ये आपका आंसर हो जाएगा। अतः दोनों के जन्मदिन एक ही दिन आने की प्रायिकता, एक ही दिन आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 0.008। तो ये हमारे पूरक घटनाओं से संबंधित, कुछ निश्चित घटनाओं से संबंधित, कुछ असंभव घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन थे, हमने किए आज। आने वाले नेक्स्ट क्लास में अपन अन्य क्वेश्चनों की इससे आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप, यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, 10वीं क्लास के बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।